50 लोगों से शुरू कर 1 करोड़ लोगों का दल बना दिया। 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के। हाँ, सम्राट चौधरी का तो बयान रहेगा ही, क्योंकि उनके पिताजी और वो मतलब दुनिया में जितने दल बने हैं सब में एक बार घूम चुके हैं। तो प्रशांत किशोर खुद इस पार्टी में कुछ नहीं है। तो वो तो पूरा पदयात्रा वही कर रहे हैं, हर जगह पे उनका ही चेहरा होता है, उनके ही नाम पे सब चीज़ हो रहा है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं? युवाओं की जिद है जनसुराज, वो तो इतना बड़ा मंच बनाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? प्रशांत उनका हाथ खींचकर स्टेज पर लेके आ रहे हैं कि इनको पहचानो, ये वही लड़के हैं जिन्होंने जनसुराज पार्टी में तब्दील हो रहा है। तो ये राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वालों के लिए खबर हो सकती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जनसुराज अपना संविधान उस दिन लॉन्च कर रहा है। जनसुराज ये बता रहा है कि वो कौन कौन से प्रावधान संविधान में डाले गए हैं जिसकी विचारधारा को लेकर जनसुराज आगे की अपना पूरा जीवन बिताने वाली है। मतलब हम विपक्षियों को आप क्या कहेंगे? विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज जो है अभी से ही मतलब मंच पे अपनी पत्नी को ला करके परिवारवाद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, परिवार को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बाद में मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाएगा। गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो पार्टी के पास ये ताकत रहे कि उसको हटाया जा सकता है। अगर आधे से ज़्यादा लोग इस पक्ष में हैं कि ये व्यक्ति जो है काम सही नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जाए। कि लोग हमारा प्रयास है कि सब सही लोग हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद कोई सही रह पाए या नहीं रह पाए तो उसके लिए राइट टू रिकॉल भी ले आया गया है, ताकि उनको बीच में रोका सके, उनके अंदर भय पैदा किया जा सके। नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। अभी हम लोग उपस्थित हैं वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज जो कि एक दल का निर्माण होने वाला है, जो कि अभी तक एक अभियान चल रहा था, और इस दिन इसी ग्राउंड में लाखों की संख्या में आकर के बिहार की जनता अपना दल बनाएगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। कई महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है जो घास साफ कर रहे हैं, उनके लिए जो भी होगा, और यहाँ पे कई साथी जो हैं जो मंच बनाने में उपस्थित हैं, और इस मंच को बड़ा ही शानदार से बनाया जा रहा है। बिहार यहाँ पे तमाम लोग काम कर रहे हैं, और उसी के साथ में हमारे और आपके बीच उपस्थित हैं पदयात्री वागीश वैभव जी। मैं उनको बुलाऊंगा कि थोड़ा कैमरा के पास आइए, और ये आ गए कैमरा के सामने आप आ गए हैं। ये बताइए कि जो यहाँ पे 2 तारीख को जनसुराज एक पार्टी का जो गठन करने जा रही है, तो ये प्रशांत किशोर करेंगे या बिहार की जनता मिल करके करेगी? प्रशांत किशोर इसके सूत्रधार हैं। हाँ, प्रशांत किशोर के मन में ये बात आई, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो लोग साथ आए और लोग मिलके बना रहे हैं। प्रशांत जी को पहले भी नहीं बनाना था। प्रशांत किशोर ने 100 दफे ये बात कह दिया है कि वो चुनावी रणनीतिकार थे, सलाह देते थे, और यही ताकत थी उनकी कि उनके सलाह से लोग चुनाव जीत जाते थे। जनसुराज जैसा कोई दल नहीं था। जनसुराज 2 अक्टूबर को दल बन जाएगा। प्रशांत किशोर जी फिर से उसी चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में होंगे, जनसुराज के लोगों को सलाह दे रहे होंगे और जनसुराज को जिता के ले आएंगे। तो ये जो दल है, जब जनसुराज को सलाह देंगे, जनसुराज जिन लोगों ने बनाया है उनको ही सलाह देंगे। प्रशांत किशोर जी ने इस फॉर्मेशन में अपना हाथ लगाया है, क्योंकि आज से पहले आपको मालूम होगा कि प्रशांत जी को लोग कहते थे कि आप चुनाव तो जिता देते हैं फिर वहाँ काम नहीं होता है, और प्रशांत जी हमेशा कहते रहे भाई हम गवर्नमेंट में नहीं हैं, अगर हमारे चुनाव जिताने के बाद काम होने लग जाए मेरे कहने के वैसे, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि एक और कुछ नहीं, दलाली का काम है। तो चूंकि वो किसी न किसी तरीके से प्रशांत किशोर जी को अगर हम लोग जानते हैं तो वो थोड़े से सच्चाई और संविधान में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो जब तक वो फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, जब तक वो उनको मालूम चल गया कि भैया चुनाव किसी को जिताइए किसी को हराइए, उससे कुछ होने वाला है नहीं, जब तक कि सही लोग मिल के साथ में अपना दल नहीं बनाएंगे, तब तक आप रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर की बात में पढ़ के या नेताओं के को जो वो बताते थे उसमें पढ़ के आप वोट तो दे देंगे, पर आपका जीवन इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि वो नेता ही सही आदमी नहीं है। तो अब जो है वो सही लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं। अब सही लोग आपस में मिलकर कोई दल बना ही नहीं रहे थे, सही लोग कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था कि हम सही हैं, चलिए मिलकर मिलकर दल बनाया जाए। और बनाने भी जा रहा था तो उसको वो ताकत नहीं थी, वो समझ नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी, वो संसाधन नहीं था उसके पास। तो प्रशांत जी ने कहा कि चलिए भैया, जब तक आप ये नहीं बना लेते हैं तब तक हम आपकी मदद करते हैं, हम चुन के ले आते हैं पूरे समाज से सही लोग और एक जगह साथ में करते हैं, और आप लोग मिलकर अपना अध्यक्ष चुनिए, मिलकर अपने विधायक दल का नेता चुनिए, अपने मिलकर अपना चुनाव लड़िए, मतलब हर काम आप लोग मिलकर करिए, लेकिन बीच में सुझाव जो है वो हम देंगे। तो ये जो पूरी तरीके से प्रत्यक्ष है कि बिहार की जो
करोड़ों जनता है, जो 13 करोड़ 14 करोड़ जो भी जनसंख्या है बिहार की, वो सारे लोग जो छटपटाहट थी कि कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है, परेशान चल रहे थे, ये उनकी छटपटाहट का नतीजा है कि 1 करोड़ लोग साथ में मिलकर ये दल बना रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी पहले भी कह चुके हैं कि वो जिस भूमिका में आज तक रहे थे उसी भूमिका में अगले 10 साल रहेंगे, लेकिन जो लक्ष्य है वो बदला है। लक्ष्य ये था कि पहले चुनावी माहौल को समझकर पार्टियों को, उनके नेताओं को इस बात के लिए मदद करते थे कि आप ये बात बोलिए, उससे लोग अट्रैक्ट होंगे, ये काम कर दीजिएगा तो लोगों का भला हो जाएगा, ज़मीन पर जाइए, हमने पता किया है कि गांव के लोगों को सड़क चाहिए, उनको टूल चाहिए, ये चाहिए, वो सब मैनिफेस्टो में लगाते थे, उनसे बुलवाते थे और करके वो चुनाव जीतते थे। अब वो चीज़ को बदल दिया, उन्होंने कहा है कि नहीं भैया, जो हमने कहा था वो तो हो रहा था, लेकिन जो नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था वो नहीं हो पा रहा था, चाहे कहलाने वाले प्रशांत किशोर ही हो, पर नेता जो कह रहा था वो कह के निकल जा रहा था कि प्रशांत किशोर जी का काम खत्म हुआ, हम चुनाव जिता दिया, प्रशांत किशोर जी गए अपने घर, नेता गया अपने घर, और उसने जो कहा वो नहीं किया। तो अब वो काम कर रहे हैं कि नहीं भैया, आपको पता होगा कि ये जनसभा का जो संविधान बन रहा होगा, और ये बात अब जाके लोगों को समझ में आएगी कि इसमें एक राइट टू रिकॉल का भी ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो पार्टी के पास ये ताकत रहे कि उसको हटाया जा सकता है। अगर आधे से ज्यादा लोग इस पक्ष में हैं कि ये व्यक्ति जो है काम सही नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जाए। तो ये जो प्रावधान लगाया गया है, इससे जो ताकत मिलेगी, एक तो है सब सही लोग, हमारा प्रयास है कि सब सही लोग हैं, लेकिन सत्ता आने के बाद कोई सही रह पाए या नहीं रह पाए तो उसके लिए राइट टू रिकॉल भी ले आया गया है ताकि उनको बीच में रोका सके, उनके अंदर भय पैदा किया जा सके। तो आप देखिए, बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए जो कुछ भी प्रयास प्रशांत किशोर जी को करना होगा या उनके जाबाज साथियों को करना होगा वो करेंगे, और अगले 10 साल तक के लिए हमारा है, ये बीच में ये पार्टी बन रही है, बीच में कोई और योजना आ जाएगी, अगले 10 साल तक ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। शुरू में पदयात्रा शुरू हुई, फिर बीच में अलग अलग सभाएं बापू सभागार में अपने को देखने को मिला, महिलाएं साथ में आई, युवा साथ में आए, संविधान सभा बना, अपनी अपनी बातें रखी गई, फिर उसको संविधान में शामिल कराया गया। संविधान सभा को अलग अलग ब्लॉक, प्रखंड, पंचायत, गांव में लोगों से पूछा गया संविधान में और क्या क्या शामिल किया सकता है। तो हमारे लिए तो हर दिन एक इवेंट है, लेकिन हाँ, एक पदयात्री होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये भावुक दिन होगा। अगर आप ये बात पूछेंगे कि आप जनसुराज के अंदर जनसुराज के साथी बनकर काम करते हैं, तो मेरे लिए बस एक दिन है कि एक दिन पार्टी बनेगी, अगले दिन हम कुछ और कर रहे होंगे, किसी का इंटरव्यू कर रहे होंगे, कोई मीडिया में काम कर रहे होंगे, कोई प्रचार कर रहा होगा, कोई जाके घर घर जाके डोर टू डोर इस बात को बता रहा होगा कि जनसुराज क्या है, जनसुराज आएगी तो क्या करेगी, यहाँ पे कौन से लोग आपके साथ रहेंगे जमीन पर, ये बात अलग है। लेकिन अगर आप पदयात्री के नाते मुझसे पूछेंगे तो हमारे लिए बहुत भावुक दिन होगा, क्योंकि इस दिन के लिए हम लोगों ने इंतजार किया है। इस दिन के लिए हम लोग इंतजार किया है कि जब 50 लोगों 60 लोगों के साथ पदयात्रा की शुरुआत हुई थी तो नहीं मालूम था कि 1 करोड़ लोग भी कभी जनसुराज का के साथ आ जाएंगे। हमारा तो अनुमान यही था, जो जब बीच बीच में जब प्रशांत जी के साथ मीटिंग हुआ करती थी और बताया करते थे हम लोगों को कि 20,000 लोग मिल के अगर पूरे बिहार से अगर इस दल का निर्माण करते हैं, 20,000 अच्छे लोग, तो हम लोग बहुत बेहतर बिहार बना सकते हैं। और चुनाव जीतने की फिर आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, चुनाव हम 25 आते आते 2 बार जीत जाएंगे। लेकिन अब वो संख्या देखिए, बनाने वालों की 1 करोड़ है, 25 आते आते तो 2 बार चुनाव जीत ही रहे हैं, अधिकारियों की संख्या तो कई लाखों में है, तो जीतने हारने वाली अब बात ही रह नहीं गई है। ये एक कार्यक्रम था जो बनाना था, जो इसका मेन जो आप 2 अक्टूबर को देखेंगे जिस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है कि जनसुराज पार्टी में तब्दील हो रहा है, तो ये राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वालों के लिए खबर हो सकती है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि जनसुराज अपना संविधान उस दिन लॉन्च कर रहा है। जनसुराज ये बता रहा है कि वो कौन कौन से प्रावधान संविधान में डाले गए हैं जिसकी विचारधारा को लेकर जनसुराज आगे के अपना पूरा जीवन बिताने वाली है। मतलब हम जैसे लोग जो पूरे जीवन के लिए समर्पित हैं, उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा जीवन किस संविधान के अंदर, किस विचारधारा के अंदर रहने वाला है, वो हम लोग बिहार के लोगों को उस दिन पेश करने वाले हैं। और बिहार के लोग अगर उस विचारधारा को अपना लेते हैं, उस संविधान को अपना लेते हैं, तो अगली पीढ़ियों को कभी भी इस कष्ट में नहीं जाना पड़ेगा। कोई कभी बिहारियों को गाली नहीं दे रहा होगा, कोई कभी बिहारियों के साथ हीन भावना, अभी आप देखिए बंगाल में कैसी घटना हुई, इस तरह की घटना कभी नहीं आएगी अगर हमने जनसुराज के संविधान में अपनी विश्वसनीयता जमा ली दल के रूप में। और भारत के संविधान में, क्योंकि भारत का संविधान ही है जो हम लोग को ये ताकत दे रहा है कि हम लोग जनसुराज के अंदर उतना स्ट्रिक्ट संविधान बना पाए। आप जब देखेंगे, हम अपने बिहार के दर्शकों को, आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही
ज्यादा लोगों से राय लेकर ये संविधान बनाया गया है। ऐसा संविधान शायद कभी भी मेरे अंदाज से नहीं बना होगा, जहां पे गांव गांव में जाके लोगों से पूछा गया है और उस बात को लेकर संविधान में डाला गया है। अलग अलग बैठकें करके युवाओं की, महिलाओं की बैठकों को लेकर और फिर संविधान सभा में भी एक बड़ी कमेटी को लाकर दुनिया भर के इनपुट्स लेकर तब इस संविधान का निर्माण करा गया है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस सी बात है, समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है उस दल को, उस समाज को सबसे पहले नेतृत्व में आने का मौका मिलेगा। जनसुराज अपना पहला अध्यक्ष की घोषणा उस दिन करने वाला है, उस दिन पार्टी की घोषणा करने वाला है। तो वो जो समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके नेतृत्व में जब हम जैसे साथी कार्य कर रहे होंगे और वो जो भावना हमारे अंदर, जो प्रशांत जी हमेशा कहते हैं कि अगर आप कहीं किसी ऊपर वाले के आशीर्वाद से आगे निकल गए हैं तो अपने उन साथियों का हाथ पकड़िए जो कहीं ना कहीं आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, या उनको पिछड़ा बनाने के लिए ये दिन रात जाति पाति की राजनीति करने वाले लोग लगे रहते हैं। हम लोग को उनका हाथ पकड़ के अपने बराबरी तक लेके आना है, चाहे उसके लिए हम लोग को 2 साल लगे, 5 साल लगे या पूरा जीवन लग जाए। तो उसका आगाज हो रहा है। हम लोग को पहला जनसुराज का पहला दलित अध्यक्ष मिलने वाला है। विपक्षियों को आप क्या कहेंगे? विपक्षी दल के लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज जो है अभी से ही मतलब मंच पे अपनी पत्नी को ला करके परिवारवाद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, परिवार को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बाद में मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाएगा। उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे विपक्षी को हम क्या कहें। प्रशांत किशोर ने अपनी वाइफ से का इंट्रोडक्शन कराया तो उस पर वो कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को ले आए। प्रशांत किशोर खुद इस पार्टी में कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी हमेशा कहे कि हम वो तो पूरा पदयात्रा वही कर रहे हैं, हर जगह पे उनका ही चेहरा होता है, उनके ही नाम पे सब चीज हो रहा है। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं? मतलब आपको कैसे बताए, सूत्रधार हैं वो, आप समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि मेरा सपना है कि मेरा अगर सपना हो कि जो पोलियो पीड़ित लोग हैं उनका इलाज कराया जाए, पर हम तो डॉक्टर नहीं हैं। हमारा सपना है कि जो लोग बहुत गरीब है उसको उससे निकालने के लिए कोई उद्योग लगाया जाए, पर हम कोई इंजीनियर तो है नहीं। हम क्या कर सकते हैं? हम उसको बनाने में जो सहयोग है वो कर सकते हैं, पर इलाज तो करना है डॉक्टर का काम है। कोई पुल ब्रिज बनाना तो इंजीनियर का काम है। सही इंजीनियर होगा तो सही पुल बनाएगा, सही डॉक्टर होगा तो सही इलाज करेगा। उन डॉक्टरों का क्रेडिट हम क्यों खा रहे हैं प्रशांत किशोर के नाम पर? हम उन लोगों का क्रेडिट नहीं खाएं जो बिहार की करोड़ों जनता जिसकी छटपटाहट का नतीजा जनसुराज है। जो आप प्रधान जी हमेशा कहते हैं युवाओं की जिद है जनसुराज, तो वो जो जिद है, जो छटपटाहट है, जिसकी वजह से उनका क्रेडिट हम नहीं खाएं। प्रशांत किशोर जी के अंदर ये सोच थी और उसको साबित करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर ने अकेले किया है और वो अकेले करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। अगर प्रशांत किशोर से पर्सनली भी मिले तो वो कभी भी ये बात में विश्वास नहीं रखते हैं कि आप अकेले कुछ भी जीवन में कर पाएंगे। उनका हमेशा मानना रहा है कि आप जब तक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, जब तक सारे काबिल लोगों को आप साथ में नहीं लाएंगे। वो लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं है कि जिनको लग रहा है कि मेरा बेटा यादवों का सबसे काबिल लड़का है, बाकी यादव में भी काबिल लड़का पैदा ही नहीं हुआ। वो आखिरी पैदाइशी है तेजस्वी यादव, इसके बाद यादव में अच्छे लड़के पैदा होना बंद हो गए। तो ऐसा सोच जनसुराज का नहीं है। जनसुराज ने प्रशांत किशोर ने अपनी वाइफ को स्टेज पे क्यों बुलाया था, वो ये बताने के लिए कि ये वही महिला है जिससे मैं 2 साल तक मिला नहीं। ये वही महिला है जब मैं पदयात्रा कर रहा था, जब मैं बीमार हो रहा था, जब मेरा बच्चा स्कूल जाने के समय पर अपने पापा को खोज रहा था, तो इसी महिला ने उसको संभाला है। क्योंकि मैं नहीं गया मिलने, मैं तभी गांव में लोगों से मिल रहा था। ये वो इमोशन है। प्रशांत किशोर की वाइफ पॉलिटिक्स में नहीं आ रही है, वो एक डॉक्टर थी जो प्रशांत किशोर जब पदयात्रा करने लगे तो वो घर संभालने लग गई। आप देखिए, जब हम और आप जैसे लड़के जब कुछ ऐसा कर जाते हैं जो जनसुराज में योगदान की तरह गिना जाने लगता है, तो क्या हम लोग को प्रशांत जी स्टेज पर नहीं बुलाते हैं? हमारी तो कोई औकात भी नहीं है, मतलब हम उनके साथ भी नहीं रह सकते, उनके बगल में खड़े होने लायक भी नहीं है हम लोग। पर वैसे लोग, जो लोग अगर अपना सब कुछ त्याग कर कुछ भी प्रयास करके और थोड़ा बहुत जनसुराज के लिए कुछ कर पा रहे हैं, तो प्रशांत जी उनका हाथ खींचकर स्टेज पर लेके आ रहे हैं कि इनको पहचानो, ये वही लड़के हैं जिन्होंने जनसुराज के लिए इतना कुछ किया है। तो जिस वाइफ ने प्रशांत किशोर के लिए इतना कुछ किया है, वो उनके लिए इमोशनल मोमेंट है भाई, वो भावनात्मक जुड़ाव है। वो ये नहीं कर रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी लेडी है। क्या हम माने कि 2 तारीख को वोट देना शुरू कर दीजिए? हमसे भी प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ये वही महिला है जिसने पदयात्रा करते वक्त मेरा भावनात्मक रूप से मेरा समर्थन करती रही। गुस्सा भी हो रही होंगी, नाराज भी हो रही होंगी, हर किसी को अपना हस्बैंड चाहिए होता है अपने बच्चों का ख्याल रखने के, लेकिन वो आदमी जिस
मेंटल प्रेशर से गुजरा है वो इसलिए भी उसका सामने आया था। दूसरी बात, वो उन महिलाओं को जो उनके सामने बैठी थी उनको भी ये बताना चाह रहे थे कि आप हैं तो हम लोग हैं और आपका रहना बहुत जरूरी है, और आप जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगी तब जाके बिहार बदलेगा। और उसमें उन्होंने यही ऐलान नहीं किया, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया कैसे है, हर महिला कैसे घर में रह के कुछ पैसा कमा सकती है, कैसे अपने पति पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती है, कैसे दो व्यक्ति पति पत्नी अलग अलग कार्य करते हुए भी साथ रह सकते हैं। ये बात बताने के लिए प्रशांत किशोर ने वहां बुलाया था। तो इसका कंपेनियन वो जो विपक्षी दल है वो और कोई नहीं, आरजेडी है, और वो आरजेडी के लोग हैं जो सम्राट चौधरी का भी बयान था पत्नी को लेकर। हाँ, सम्राट चौधरी का तो बयान रहेगा ही, क्योंकि उनके पिताजी और वो मतलब दुनिया में जितने दल बने हैं सब में एक बार घूम चुके हैं, तो उनका तो बयान रहेगा। उनको डर लगता है कि बाप रे कहीं किसी का पति बेटा हम लोग को ना पछाड़ दे। हाँ। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको भी मालूम है कि जो प्रक्रिया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि एक नहीं, सबसे पहली बात तो एक नहीं, कई साथी एक साथ जाएंगे जनसुराज के लिए प्रचार करने, और जो सबसे बेहतर साथी जनता के नजर में होगा वो जनसुराज का कैंडिडेट बन के उभरेगा, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो बात ही खत्म हो जाती है कौन किसका पत्नी है, कौन किसका बच्चा है। अगर मान लीजिए मैं हूँ, मैंने खूब मेहनत करी है जनसुराज के लिए, और मेरा भाई कल में से ज्यादा मेहनत करना शुरू करता है जमीन पर, और मैं गया कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मेरा भाई कहता है मैं भी चुनाव लड़ूंगा, उसको अगर जनता पसंद कर रही है तो वो लड़ेगा, चाहे मैं कितने दिनों से भी प्रयास कर रहा हूँ। अगर जनता मुझे पसंद नहीं कर तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ जनसुराजी होने के नाते, सिर्फ अगर प्रशांत किशोर करीबी होने के नाते चुनाव में चला जाऊं, और वहां पे 15-20 साथी और हैं जो प्रयास कर रहे हैं, मुझसे अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो वो सर्वे में वो जो आएगा, जो जीतने वाला होगा उसको जनसुराज बताएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बागीश जो है वो जाके चुनाव लड़ना शुरू कर देगा। अधिकार सबका है, आपका ही मन कर रहा है आप भी चुनाव लड़िए, और आपका ही मन कर रहा है आप भी चुनाव लड़िए, लेकिन जिसको जनता कहेगी कि इसको चुनाव लड़ाया जाए उसको लड़ाया जाएगा। यही प्रक्रिया, यही लोकतंत्र स्थापित करने की बात हो रही है जनसुराज से। क्या लेना देना है बिहार के 13 करोड़ लोग की भावना जुड़ी हुई है इससे। जो लोग भी आ रहे हैं जिनकी भी भावना से जुड़ी हुई है, और जो नहीं भी आ रहे हैं, जो पीछे से भी इसका समर्थन करें, सबका स्वागत है। अच्छा, ये मंच मतलब अमूमन हम लोग देखते हैं कि मंच बड़ा ही छोटा होता है, तो यहाँ पे मंच को दिखाया अगर जा रहा है तो दिखा सकते हैं कितना बड़ा मंच बना है यहाँ पे, और ये यहीं पे आकर के नहीं रुका है, ये बीच में एलईडी ग्राउंड होगा, उसके बाद भी मंच लग रहा है। तो इतना बड़ा मंच बनाने का क्या प्रयोजन हो सकता है? प्रशांत किशोर जिस भी कार्य को किए हैं वो उस तरीके से किए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश में पहली बार फेसबुक और व्हाट्सएप को राजनीति के अंदर इस्तेमाल करके दिखाया, उसका प्रभाव दिखाया। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार चुनावी प्रबंधन जैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, कोई स्ट्रक्चर बनाया, और उसके सहारे एक लोगों के जीवन यापन करने के लिए एक बड़ा सेक्टर खोल दिया, एक बड़ा रोजगार खोल दिया। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 20,000 बच्चों को ट्रेन कर दिया कि जो जमीन पर जाकर लाखों रुपए आज अपने लिए कमा रहे हैं। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 50 लोगों से शुरू कर 1 करोड़ लोगों का दल बना दिया, 1 करोड़ संस्थापक सदस्य के साथ मिलकर दल बना दिया। तो जो कोई कार्यक्रम भी होता है, ये स्टेज कौन सी बड़ी बात है, आगे भी बहुत बड़े बड़े स्टेज देखने को मिलेंगे। ये प्रशांत किशोर के स्टाइल है। प्रशांत किशोर ने एक छोटा सा तंबू लगाया था, तो तेजस्वी यादव को लगने लगा कि कितना वाईफाई टेंट है। अभी देखिए बारिश हो रही है, अभी बारिश में भीग के वो लड़के वहां टेंट लगा रहे हैं। ऐसी ही परिस्थिति में, ऐसे ही पानी में हम लोगों ने पदयात्रा की है, उसी में रहे हैं। वो उनको वाईफाई दिख रहा है, हाईफाई दिख रहा है। तो जब आपने लोगों का सोच इतना छोटा कर दिया है कि एक टेंट तंबू भी लोगों को हाईफाई दिखने लग जाता है, यही बिहार के साथ दिक्कत है। आप सोच के देखिए, बिहार में थोड़ा सा कुछ अच्छा होता लगता कितना कुछ हो गया। यही बिहारियों के साथ दिक्कत है। हम जो कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने बगल के शहर से करने लग जाते हैं। अगर मेरा मोतिहारी में घर है, मोतिहारी के लोग पटना से कंपेयर कर सकते हैं, उनकी सोच ही नहीं जाए कभी बैंगलोर जैसा हो पाएगा। तो आप सिंगापुर के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो है, वो उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर दुनिया में कोई सबसे बेहतर व्यवस्था है तो वो हम करके दिखाएंगे, वो बिहार में होगा। तो क्या माना जाए कि बिहार में दुनिया का सबसे अच्छा सिटी खुल सकता है? इसका सवाल का जवाब कई बार दिया है। कई लड़के जो है ऑनलाइन पूछते थे कि क्या हमारे यहाँ गुड़गांव नोएडा सा शहर बन सकता है। प्रधान जी कहा उससे कहीं ज्यादा बेहतर बन सकता है। आपके नजर में वो बेहतर होगा, हमारे नजर में बहुत बेहतर नहीं है। बेहतर बनाने वाले लोग साथ आने चाहिए। एक प्रशांत किशोर नहीं बना पाएंगे। जिन्होंने गुड़गांव नोएडा बनाया उन्होंने अकेले नहीं बनाया है। अगर उनके साथ वो बनाने वाले लोग साथ में होंगे तो ही बन पाएगा ना। तो वो जब साथ में, बिहार ने वो प्रयास किया है कि दुनिया भर के सबसे अच्छे लोग जो हैं वो साथ में आए हैं बनाने के लिए, तो अब बदलेगा।
आपका कहने का मतलब है कि बिहार जो है भारत के तमाम शहरें हैं, वो शहरों से ज्यादा बड़ा शहर पटना में बनेगा, बिहार में बनेगा, ये बोलना चाहते हैं आप? देखिए, बड़ा शहर का मतलब नहीं है, दुनिया में हम जब इंडेक्स को देखते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स को देखते हैं, तो जिस तरीके से प्रशांत जी, बड़ा शहर का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो बने वो समृद्ध बने, वो गांव हो, शहर हो, जो भी जगह हो, वहां पे रोजगार की व्यवस्था हो, वहां से लोग पलायन को मजबूर ना हो, हमको वो बनाना है। हम बड़ा करके क्या करेंगे, छोटा करके क्या करेंगे? अगर हमारा मन यहाँ लग रहा होगा, अगर हम 2 पैसा यहाँ पे कमा पा रहे होंगे, हम किसी भी गांव में होंगे, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे होंगे, अच्छा रोजगार दे पा रहे होंगे, तो हम जहाँ पैदा हुए हैं वहां कभी नहीं छोड़ेंगे। हमको वो बिहार बनाना है, हमको समृद्ध बिहार बनाना है। बड़ा बड़ा शहर बना के क्या होगा? हमको ऐसा बनाना है कि आप किसी भी जिले में चले जाएं, किसी भी जिले के गांव में चले जाएं, पंचायत में चले जाएं, तो आपको लगे कि हम यहाँ रह सकते हैं, हमको अब पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं जहाँ पे आपको सारी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो, आपको ट्रैवलिंग के लिए सही व्यवस्था हो, आपको खाने की सही व्यवस्था हो, आपके शिक्षा की सही व्यवस्था हो, आपके रोजगार की सही व्यवस्था हो, आप क्यों छोड़ के जाएंगे? हम वो बिहार बनाना चाहते हैं। बड़ा शहर ये खोखली बातें हैं। अगर बड़ा शहर बना भी दें तो उस बड़ा शहर के बगल में ही गरीब गांव होता है। गांव को खत्म करके शहर बना दिया जाता है, गांव के लोग पिछड़ के साइड चले जाते हैं। आपने देखा होगा ना, आप जिस गुड़गांव नोएडा की बात करें, उनके अगल बगल के इलाकों को देखिए, आपको वहां सबसे ज्यादा गरीबी दिखेगी। तो हमको वो नहीं बनाना है, हमको बनाना है कि पूरा बिहार है, साउथ से नॉर्थ तक, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट तक, उन सब जहाँ कहीं बाढ़ होता है, कहीं सुखाड़ होता है, कहीं जल जमाव की स्थिति होती है, कहीं पे कटाव की स्थिति होती है, तो वो सारी व्यवस्थाओं को ठीक करके सबको इस तरीके से बनाना है कि सबकी अपनी पहचान हो, सबकी अपनी संस्कृति हो, और हम बिहारी होने के लिए अपने आप पे प्राउड कर सकें। हम सबको बता सकें, भाई मेरे गांव में आओ, ये सबसे बेहतर गांव है दुनिया का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वागीश भाई से हम लोग बात किए हैं। और यहाँ पे आप लोग भी आइए 2 तारीख को, 2 अक्टूबर 2024 को आप लोग भी आइए, और बिहार की जनता मिलकर के ये दल बना रहा है, ना कि अकेले प्रशांत किशोर। और स्वागत है, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।